बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है, इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ। तेजी के साथ सफल हो रहे हो, वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आन पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अत प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आई और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग, उनके होश उड़ गए हैं, कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं,
लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अपने आप चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीजें पहले तुम्हें रोक रही थी, अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो, और यह शक्ति अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास हर वह अवसर आएगा जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। अब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति खुद लोगों को महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान है, वही तुम्हें सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अब तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लोगे। अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जो चीजें अब खत्म हो रही हैं, वे इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। जो लोग अब दूर हो रहे हैं, वे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है।
अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही। अब जो तुम करोगे वह अपने लिए करोगे, न कि किसी और के लिए। अब जो तुम बनोगे वह अपनी खुशी के लिए बनोगे, न कि किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता था। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। यह एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नया अध्याय है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने हैं। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उड़ान भरनी है। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार का जवाब देने लगेगा। अब जब तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, तो अब तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, जहां न कोई अतीत का बोझ है और न ही कोई बेवजह की चिंता। तुमने जो कुछ भी सहा, जितनी भी तकलीफें झेली, वे सब एक सबक थीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। अब जो परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची प्रगति का प्रतीक है। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारा असली सामर्थ्य क्या है और कैसे तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजते हो। तुम अब वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है, न कि वह जो दूसरे तुमसे करने की उम्मीद रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम उन चीजों से दूर हो चुके हो जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है, जो तुम्हें हर पल यह याद दिला रही है कि तुम विशेष हो, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तुम अब दूसरों के नजरिए से खुद को देखने के बजाय अपने आत्मबल से अपनी पहचान बना रहे हो। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम अपने आप में पूर्ण महसूस कर रहे हो। अब जब तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में हर वह चीज आने लगी है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। जो अवसर तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वे अब तुम्हारी कीमत समझने लगे हैं। लेकिन अब तुम यह जानते हो कि तुम्हें किसे अपनाना है और किसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। अब तुम्हारे पास वो स्पष्टता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। तुमने बहुत लंबा समय इस बात में लगा दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह कोई मायने नहीं रखता। अब तुम अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, अपनी शर्तों पर जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम हो। यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है।
जो तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बना रहा है। अब तुम्हारी राहें नहीं मानते, तब तुम माता काली की कृपा को और गहराई से अनुभव करते हो। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तब तुम्हें बस माता काली का स्मरण करना है, उनके नाम का जाप करना है, उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कह देना है। वह तुम्हारी हर पुकार सुनती है, वह तुम्हारे हर आंसू को देखती है, वह जानती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनकी भक्ति का असली मतलब है अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र रखना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। क्योंकि माता काली का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का भी है। वह तुम्हें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कई बार लोग इन संकेतों को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह नकारात्मकता नहीं, बल्कि माता काली की दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें बदल रही है, यह तुम्हें नई दिशा दे रही है, यह तुम्हें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जब तुम्हारे शरीर में ये संकेत दिखते हैं, जैसे कमर में दर्द, हाथों में खिंचाव, रात में झटके या आंखों में बदलाव, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है,
यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, यह माता काली की परीक्षा का समय होता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन मुश्किलों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की असली कृपा को अनुभव करते हो। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा काम हो या तुम्हारे रिश्ते हो। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। माता काली हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति तुम्हें केवल सुख और समृद्धि ही नहीं देती, वह तुम्हें वह ज्ञान देती है जो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझाता है। वह तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें यह बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है।
तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है।